नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में। ना आपको रीसेंट तो फिनोमेना अभी तक पता हो ही गया होगा दैट हाँ भैया तालिबान का राज चल रहा है अफगानिस्तान में। बट एनीवेज उसी टॉपिक को ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ एनालाइज करते हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ की जियोलॉजी के बारे में, डिस्कस करेंगे यहाँ के मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, है ना। और भी हमारे जो टॉपिक्स है जैसे एक्सट्रीमिज्म जैसे हमारे टॉपिक्स में है ना, उसके बाद रिमलैंड थ्योरी, हर्टलैंड, तो इन चीज़ों को रिलेट करके देखने की कोशिश करेंगे, राइट। इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया 4 सब पार्ट्स में। सबसे पहले हम लोग टेरेन के बारे में इसका चर्चा करेंगे, प्रॉपरली अच्छे से एनालाइजेशन करेंगे दैट ओवरऑल ये इसका लोकेशन अफगानिस्तान का कहाँ है, यहाँ पे जो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, इतनी अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज क्यों है, राइट। तो ये सब चीज़ें चर्चा करेंगे पेट्रियार्की के जो क्या एग्जिस्ट कर रही है यहीं पे। तो पेट्रियार्की देखो यहीं पर, लेकिन हम लोग मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को एक्चुअली में देखने का एनालाइज करेंगे, राइट। बाद में आ जाता है एक्सट्रीमिज्म वाले सिचुएशंस जो क्या अभी नो डाउट यार मतलब चला, इनका आला कमान नहीं चला रहा है तालिबान के द्वारा, राइट। तो एनीवेज एनालाइज करेंगे अच्छे से। और फाइनली यहाँ के स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ओवरऑल अगर दुनिया के टर्म्स में देखें तो अफगानिस्तान क्यों स्ट्रैटेजिक है इंडिया के लिए, वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए ही क्यों, ये पूरा दुनिया के लिए यह क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं टेरेन के बारे में। ना टेरेन की अगर बारे में बात करें, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं दैट अफगानिस्तान का ओवरऑल लोकेशन, राइट। यह हुआ एशिया, राइट। अब एशिया में यह देख रहे हो सैफरन कलर में, यहाँ हुआ आपका जाकर अफगानिस्तान, राइट। अब देखो अफगानिस्तान में अगर देखोगे जितने सारे देश बॉर्डर कर रहे हैं उसमें आता है ईरान, है ना, यहाँ पर आ गया तुर्कमेनिस्तान, है ना, यहाँ पर आ गया आपका किर्गिस्तान, राइट। सॉरी हाँ, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर उज्बेकिस्तान, सॉरी माफ करना, ये वाला उज्बेकिस्तान, ये वाला है किर्गिस्तान, ये वाला है चाइना जिससे इसका बॉर्डर टच होता है, ये वाला है इंडिया जिससे इसका बॉर्डर टच होता है, ये वाला है पाकिस्तान जिससे इसका बॉर्डर टच होता है। ना आप बोलिएगा दैट ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट तो इंडिया वाला, बट बॉर्डर ऐसा हम लोग तो पढ़ते अभी नहीं है, क्योंकि देखो यही है ना दैट ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला लाइट ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज अंडर द पाकिस्तान कैप्चर राइट नाउ, राइट। तो इसीलिए ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इसीलिए डायरेक्ट अभी कनेक्टिविटी हम लोग का डायरेक्टली ट्रेड नहीं हो पाता है, समझ गए बात। तो एनीवेज ये तो रहा बेसिक आपका दैट हाँ ओवरऑल अफगानिस्तान का लोकेशन कहाँ है, राइट। अब देखो अभी तो अफगानिस्तान आपको यहां पर दिख रहा है, अभी तो आपको इंडिया यहां पर दिख रहा है, अभी तो आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल यहां पर दिख रहा है, श्रीलंका यहां पर, बट क्या जियोलॉजिकल पास्ट में रहा होगा? नहीं, राइट, है ना। हमें पता है दैट ये पेनिनसुलर इंडिया जो है इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, है ना, जो क्या फर्दर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके अल्टीमेटली एशिया से टकराया, राइट। तो जब टकरा रहा था ना, तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट टकराया था वो धक्का दिया था एक रीजन को, ये वाले रीजन को, ये वाला रीजन जो कि मैं डार्क अभी कर रहा हूं, है ना। तो इस डार्क वाले रीजन को हम लोग कहते हैं पामिर नॉट, है ना। नॉट मतलब क्या होता है बताओ तो। देखो नॉट मतलब होता है आपका जाकर, जैसे आप 4-5 रस्सी ले लो, राइट, है ना, 4-5 रस्सी को अगर यहाँ पर नॉट बांध दिए, राइट, तो वही हुआ ना दैट ये नॉट हुआ, मतलब गिट्ठा जिसको हिंदी में बोला जाता है, राइट। इस गिट्ठा से एक ये रस्सी निकला, एक दूसरा रस्सी ये निकला, तीसरा रस्सी, चौथा रस्सी ये निकला, राइट। वैसे ही इसको पामिर नॉट क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि देखो इसको नॉट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ से जो है ना एक देखो हिमालयन रेंज इधर निकल रहा है, हिमालयाज, राइट, इधर आपका हिंदू कुश निकल रहा है, राइट, इधर त्यान शान, कुनलुन शान, राइट। तो ऐसे जो डिफरेंट यहाँ पे रेंजेस है ना, जितने माउंटेन रेंजेस है वो ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ से पाकिस्तान वाले रेंजेस। सो एनीवेज यहाँ से जितने भी सारे रेंजेस है ना वो ऐसा फील होता है दैट इसी नॉट से वह बाहर निकल रहा है, मतलब ये वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, जिसका एक नॉट ये वाला पार्ट है, दैट इज हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जो क्या अफगानिस्तान में घुस रहा है, राइट। क्या आप देख पा रहे हो दैट कितना डेंजर पोर्शन, अराउंड अगर देख लीजिएगा 65 to 75% प्रोपोर्शन जो है यह तो इन माउंटेन्स के द्वारा ही घिरा हुआ है अफगानिस्तान में। इसीलिए हम लोगों ने ये वाले खूबसूरत से एक माउंटेन का आपको प्रेजेंटेशंस रखा है। ये बेसिकली 3D पिक्चर है जिससे कि आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो रेड है ना, ये देखो, ये जो पिंक है ये सबसे ऊंचा वाला, ये मतलब आपका ऐसा 3D पिक्चर है, डिपिक्शन है, जिससे आपको फील हो जाएगा दैट हाँ ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ये सबसे हायर एल्टीट्यूड में, ग्रीन वाला पार्ट उससे लोअर, ब्लू वाला पार्ट उससे लोअर, फर्दर लोअर, मतलब ऐसे करके आप समझ जाइए, राइट, दैट हाँ ये सबसे ऊंचा, सबसे नीचे, राइट। तो ओवरऑल अगर इस पूरा अफगानिस्तान के जो मतलब मैप है, राइट, उसको हम लोग अगर घेरने की कोशिश करें तो देखो हम अगर पूरा सिर्फ हम ये
अनड्यूलेटेड टोपोग्राफीज को ही हम घेरने की कोशिश करें तो इट अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान। नाउ अभी पता चला आपको दैट ये मतलब ये यूएसए की फोर्सेस इतनी दिन तक रही, राइट, फिर भी इन तालिबान लोगों का बाल बाका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखो बाल बाका तो किया है बट स्टिल मतलब उनके सुपरा साफ नहीं कर पाया ना। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन यही है दैट टोपोग्राफीज ही इतनी अनड्यूलेटिंग है ना, दैट हाँ ये कहीं पर भी जाके छुप जाते थे, राइट। अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे फोर्सेस भी कौन जाती थी? अंग्रेज अपने फोर्सेस थोड़ा ना भेजते थे, अंग्रेज फिर अफगानी फोर्सेस को तैयार करते थे और ये अफगान फोर्सेस जो है वो लोग जाकर यहाँ पर कार्रवाई करते थे, राइट। अब आप खुद ही सोचो, है ना, दैट अफगान फोर्सेस मतलब आपके मोहल्ले का ही कोई आदमी आ रहा है आपको मारने, राइट, तो क्या आप बोलोगे उसको? अरे भाई देखो, तू अगर अभी हमको मार देगा कोई बात नहीं, बाद में तू ऑफिस में जाएगा, मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पर भी होता होगा, है ना। ये जस्ट मैं प्रिडिक्शन है ना, ऐसा ही। अब देखो जनरल बात यही है ना यार, नहीं तो सरकार बोला जाता है कोई भी देश के सरकार का हाथ जो है सबसे बड़ा होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सुने हैं ना, वही है कानून। क्या है? सरकार ही है भैया। तो सरकार अगर चाहे तो क्या इन लोग को टाइम लगता है यार, आराम से साफ किया जा सकता था तालिबान को, राइट। बट स्टिल यही हुआ होगा दैट हाँ मतलब अपने ही लोग थे ना, तो इसलिए शायद इन लोग को नहीं मारते होंगे। या फिर दूसरा अगर पक्ष सुने, अफगानियों का पक्ष, मतलब जो लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं उनका अगर पक्ष सुना जाए तो वो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं दैट नहीं भैया, तालिबान पीपल वेयर डूइंग गुड फॉर देयर ओन पीपल, राइट। बट अगर यह देखो ऐसा अगर केस रहता, अगर दे वेर डूइंग गुड फॉर देयर ओन पीपल, है ना, तब तो लोग इतना भागते नहीं ना यार अफगानिस्तान छोड़कर। एनीवेज वो कॉमन सेंस का बात है। तो बात रहे अगर टेरेन की बात करें ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टेरेन है, इसलिए भी मतलब यहाँ पर कोई भी जो यूएस के फोर्सेस का जो एक्शन होता था वो उतना डोमिनेंट नहीं हो सका, राइट। पामिन नॉट का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग समझ गए, राइट। तो इससे बहाने इसका टेरेन के बारे में भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस किया। नाउ आ जाते हैं पेट्रियार्की के ऊपर। नाउ पेट्रियार्की का पहले तो एग्जांपल दे रहा हूँ दैट क्या हुआ रिसेंटली। अभी तक जब तक तालिबान का राज नहीं था तो वहाँ के एक न्यूज़ चैनल में यह मोहतरमा बेसिकली न्यूज़ पढ़ती थी, राइट। अब जैसे तालिबान आ गया तो इनको हटाकर ये भाई साहब न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। ऐसा है वहाँ पर वुमेन राइट्स को इतना ज़्यादा कर्टेल्ड किया गया है ना, मतलब दे आर स्टॉन्च बिलीवर ऑफ शरिया लॉज, है ना। और शरिया का भी हार्ड कोर इंटरप्रिटेशन किया जाता है वहाँ पे, सॉफ्ट कोर इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं। जैसे पाकिस्तान ले लो, राइट, पाकिस्तान इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, राइट, बट वहाँ पर रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कोर है, राइट। गर्ल्स आर हैविंग राइट्स टू डू एनीथिंग, राइट। सो एनीवेज वैसा लेकिन अफगानिस्तान में मतलब तालिबान के राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं होगा भैया, है ना। तो पैट्रियार्की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है। और इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है बताइए? पैट्रियार्की के फैक्टर्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो नो डाउट रिलीजियन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बताओ ना कौन सा रिलीजन, इंडिया में ही देख लो भैया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट चले जाओ ना आप, ये हरियाणा वाला साइड में, वहाँ पे कितना ज़्यादा पैट्रियार्की डोमिनेट है, राइट। तो हाँ चलो, वो तो एक रिलीजन को हम मान सकते हैं एक पैसिव फैक्टर, ठीक है। बट एक्टिव फैक्टर यहां पे क्या है? वह है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, है ना। यही पार्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, राइट। और मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना जब ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था अगर आपको याद हो, दैट हरियाणा पंजाब के साइड में ज़्यादातर पैट्रियार्की क्यों डोमिनेट करती है? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न यह था दैट सदियों सदियों से वहाँ के जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर बात करें तो ज़्यादातर पुरुष ही मेहनत करते थे यार, है ना। अब पुरुष मेहनत कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं और घर में लाके पैसे रख रहे हैं, महिलाएं सिर्फ खाना बना रही हैं, है ना। तो क्या होता था ना, तो जो अब देखो पैसे से घर चलता है, ये ऑनेस्ट सा बात है, राइट। सो पैसे जो लाता था उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसीलिए कहीं ना कहीं पैट्रियार्की डोमिनेंट रहा है, राइट। और यहां पर भी वही चीज है, जब तक यूएस की फोर्सेस यहां पर नहीं आई थी 2001-2 तक, तब तक लेकिन यहां पे पैट्रियार्की ही डोमिनेंट था। आप देखिए ना, तब तो और भी ज्यादा, मतलब अभी तो खैर तालिबान बोल रही है दैट हाँ भैया हम लोग पहले के तरह इतना ज्यादा मतलब वुमेन को राइट्स देंगे, बट वो तो खैर दिख ही रहा है, घंटा राइट्स मिल रहा है ना। तो एनीवेज पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, राइट। अभी देखा जाए, अभी तो टाइम ही बताएगा क्या बुरा हाल होने वाला है, क्या अच्छा हाल होने वाला है ना।
बट एनीवेज इससे यही पता चलता है दैट हाँ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इसने रोल निभाया, और पास से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर अफगानिस्तान में ओवरऑल मेन का ही डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहा है। बट इससे नुकसान ये हुआ है दैट वुमेन की जो राइट्स थी ना वो कर्टेल हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और इसी के साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ध्यान दीजिएगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो उससे भी आप डायरेक्टली इसको बाई चांस अगर सोचे आपका सिविल सर्विसेज में अगर क्वेश्चन ही आ गया वो दैट बताओ भैया क्वालिटी ऑफ लाइफ का अगर रिलेशन या फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसके एग्जांपल्स में ना आपको इस टाइप के जो करंट अफेयर में चल रहे हैं ना, अगर पेपर 1 में ही क्वेश्चन पूछ लिया तो मेक श्योर दैट करंट अफेयर के एग्जांपल्स इसको जरूर से इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो इसी यही चीज है ना दैट कभी भी जो भी चीज आप देख रहे हो ना एवरीथिंग इज ज्योग्राफी यार। एक्चुअली अगर देखोगे ना कोई भी न्यूज भले ही आपको जीएस का दिखेगा वो चीज है ना, बट आराम से आप उसको ऑप्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका दिमाग का घोड़ा दौड़े तो, अगर आपको ऑप्शनल का सिलेबस पता हो तो। इसलिए तो मैं फोकस करता हूँ आप लोगों में से भी जो भी नए नए स्टूडेंट्स है या फिर ऐसे लोग जो क्या खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट जो सिलेबस है ना उस सिलेबस के हर एक टॉपिक को दिमाग में रट लो, रट्टा मार दो। अगर रटा हुआ रहेगा तो चीज़ों को रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एनीवेज पैट्रियार्की तो हम लोगों ने देख लिया, अब आ जाता है एक्सट्रीमिज्म वाले फैक्टर में ना। एक्सट्रीमिज्म के फैक्टर की अगर बात करें तो नो डाउट गाइज देखो इसमें तो बोलना बिल्कुल ये नहीं होगा दैट हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो है ही। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है तालिबान का, राइट, अपने होली बुक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोर इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया है, राइट। इसके कारण क्या होता है, नुकसान अलग अलग लेवल में है। एक तो नॉर्मल इंसान की जो आज़ादी थी अब तक है ना, जब तक यूएस का डोमिनेंस था, वो आज़ादी बिल्कुल कर्टेल हो गई है, राइट। मतलब वुमेन की आज़ादी अगर कर्टेल हो गई है, इतना ज़्यादा वुमेन्स, मतलब अभी तो देख ही रहे हो ना दैट हमने तो दिखाया एंकर भगा दिया है ना जो, और ये अगर इतना 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 सख्त कानून लेकिन लिटरली आप पाकिस्तान में भी नहीं है ना। वहाँ पे जैसे एंकर्स है ना, यहाँ पर भी देखोगे कुछ मैं देख रहा था न्यूज़ में दैट पहले एंकर्स जो है ना वो बुर्का नहीं पहन रही थी है ना, बट अभी जब से तालिबान का राज आ गया देन एंकर जब भी जा रही है मतलब इंटरव्यू लेने तो उन्हें बुर्का पहनना पड़ रहा है, राइट। और तालिबान पीपल क्लियरली बोल दे रहे हैं दैट वैसा बुर्का जिसमें मुंह भी ढका हुआ रहे, सिर्फ आंख उसको दिखे, राइट। देखो मैं यह नहीं बोल रहा हूँ दैट ये खराब है, राइट। अगर आप अपने विल से पहनना चाहते हो बुर्का दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। बट कोई भी अगर मैं आपके ऊपर थोपूं दैट देखो भाई तेरे को यही ड्रेस पहनना है ना, तब लेकिन वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। समझ रहे हो बात? मतलब चीज़ों को नॉर्मली लेना चाहिए। और इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, इतना तो लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान में भी नहीं है भैया। पाकिस्तान में एक टीवी एंकर आपने देखा होगा, वो छिपकली सी जो आती है, जब भी आती है मोदी जी को पूरा गाली देकर चले जाती है टीवी पे, है ना। तो उनको भी देखना, वो भी मतलब बुर्का नहीं पहनती है, राइट। शी इज़ लाइक हाँ नॉर्मल सलवार, जो भी नॉर्मल सूट ड्रेसेस जो एक नॉर्मल डिसेंट ड्रेसेस है उनको पहन के आराम से एंकरिंग करती है, राइट। मतलब देखो वही ना बोल रहा हूँ, आज़ादी पाकिस्तान में रिस्पेक्टिवली लाख गुना है ज़्यादा एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ है, मतलब अफगानिस्तान का आप मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ ना जिससे आप उसका हालत समझो, अफगानिस्तान का क्या हालत होने वाला है, राइट। तो एनीवेज एक्सट्रीमिज्म वाला भी पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन में आते हैं ना। लोकेशन वाइज अगर देखें तो देखो तो आपको याद आ रहा है हर्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी, राइट। तो अगर आप ये पूरा लोकेशन देख लोगे ऑलमोस्ट ये पूरा रिमलैंड में आता है, राइट। आता है ना जी, है ना। तो देखो ये लोकेशन अगर रिमलैंड में आता है मतलब ये जो पार्ट ऑफ लैंड एरिया है, राइट, ये पार्ट ऑफ लैंड एरिया है जिसमें अफगानिस्तान भी आ रहा है, कश्मीर भी आ रहा है, राइट। ये पार्ट इंडियन ओशन भी है, साउथ चाइना सी भी है। इसीलिए तो देखो रिमलैंड वाला पार्ट में क्या बोला गया था दैट जो रिमलैंड को रूल करेगा वो पूरा दुनिया को रूल करेगा, है ना। अब देखो वही जो अब चाइना चाह रही है साउथ चाइना सी में कब्जा मारना, राइट, है ना। इंडिया यहाँ पर डोमिनेंस अपना छोड़ना ही नहीं चाहती। चाइना का भी एक्टिविटी धीरे धीरे इस ओशन रीजन में बढ़ रहा है ना। चाइना सीपीईसी के थ्रू यहाँ से इस रीजन में अपना दबदबा बनाना चाहती है, राइट। वैसे ही देखो इस रीजन में कितना ज़्यादा वोलाटिलिटी है ना। ये पूरा वेस्ट एशिया तो पूरा वोलाटिलिटी है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखो झगड़ा चलते रहता है ना। और उसके बाद अफगानिस्तान अभी एकदम बर्निंग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो इन चीज़ों को इसीलिए तो बोल रहा हूँ, चीज़ों को आराम से आप रिलेट कर सकते हो दैट हाँ भैया ये, लेकिन
लेकिन सबका मेन जड़ जो है ये ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है ना। अंग्रेज चले गए राइट, तो यहाँ पे झमेला पका के भाग गए अपने देश में, है ना। एनीवेज ये तो जस्ट बात की बात है, बट हाँ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये पूरा जो लोकेशन रिमलैंड वाला पार्ट है वह अफगानिस्तान उसी का पार्ट है, और वही चीज़ हमें देखने को क्लियर शॉट मिल रहा है दैट हाँ भैया ये रीजन में कितनी ज़्यादा डिस्टेबिलिटी है, राइट। सो आशा करता हूँ दैट इन मल्टीवेरिएट एंगल को आप समझे होंगे, और ऐसे ही अगर डिफरेंट टॉपिक्स को भी आप एनालाइज करना चाहते हो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे ज्योग्राफी ऑप्शन के बैचेस को। अभी तो इंग्लिश ही नहीं दोस्तों, बाइलिंगुअल बैचेस भी ऑन किए गए हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आपको स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से ऑफकोर्स, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप में भी, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।